हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये द पैलेस का पार्ट 7 है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जब जंगकुक 8 साल का था तब वो अपनी फैमिली से बिछड़ गया था और वो एक जगह पर आकर रोने लगता है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है, पर जंगकुक उसी बारिश में खड़ा होकर रो ही रहा था। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो उसे अपनी जैकेट उड़ाता है और उसे अपने साथ एक जगह पर ले जहाँ वो दोनों बारिश से बच सके। पर जंगकुक रोए जा रहा था। तभी वो लड़का जंगकुक को चुप कराने के लिए उससे उसका नाम पूछता है, पर जंगकुक कोई जवाब नहीं देता और वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। तभी वो लड़का जंगकुक से कहता है, अगर तू अपना नाम नहीं बताओगे तो हम दोनों दोस्ती कैसे करेंगे। ये सुनकर जंगकुक उस लड़के की तरफ देखता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। तभी वो कहता है, अच्छा तो तुम रोना नहीं बंद करोगे तो मैं तुम्हें बनी बॉय बुलाऊंगा। ये सुनकर जंगकुक रोना बंद कर कर उसकी तरफ कंटिन्यूसली देखे ही जा रहा था। ये देखकर वो लड़का मुस्कुराता है और जंगकुक से कहता है, बनी बॉय मेरा नाम वी है, ओके, क्या अब तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर वी खुश हो जाता है और वी और जंगकुक थोड़ी देर वहीं पर खड़े रहते हैं, बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी वी जंगकुक से उसके घर के बारे में पूछता है, पर जंगकुक कोई जवाब नहीं देता। इस वजह से वी जंगकुक की तरफ देखता है जो रेस्टोरेंट की तरफ देख रहा था। ये देखकर वी जंगकुक से पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। ये सुनकर जंगकुक तुरंत हाँ में सिर हिलाता है। ये सुनकर वी मुस्कुराता है और अपने बैग से टिफ़िन बॉक्स निकालता है और जंगकुक को देते हुए कहता है, हनी बॉय तुम ये खा सकते हो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत लंच बॉक्स खोलता है और खाने लगता है। वी जंगकुक को खाते हुए देखकर स्माइल करता है। तभी जंगकुक उसकी तरफ भी टिफ़िन रोल करता है। ये देखकर वी मना करता है, पर जंगकुक उसे ज़बरदस्ती खिला देता है। थोड़ी देर लंच करने के बाद थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तभी वहाँ पर एक पार्क था जिसे देखकर जंगकुक दे को लेकर उस पार्क में खेलने के लिए चला जाता है, पर वी उसे मना करता है। पर जंगकुक नहीं सुनता और रोने से शक्ल बनाने लगता है। ये देखकर वी मुस्कुराता है और वहाँ पे खेलने के लिए चला जाता है। काफ़ी देर तक वो लोग वहाँ पे खेलते हैं। तभी अचानक जंगकुक की नज़र एक फोटोग्राफर पर जाती है जो वहाँ पार्क में सबकी फ़ोटोज़ खींच रहा था। ये देखकर जंगकुक वी को वो वहाँ चलने को इशारा करता है, फिर भी मना करता है, पर जंगकुक उसे उसके पास ले जाता है और वहाँ पर वो दोनों फ़ोटो खिंचवाते हैं। तभी फ़ोटो लेते वक्त वो फोटोग्राफर पैसे मांगता है। ये देखकर जंगकुक और वी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी भी मुस्कुराता है और कुछ पैसे अपनी जेब से निकाल कर फोटोग्राफर को दे देता है। वो फोटोग्राफर पैसे देखकर देखता है कि वो फ़ोटो के लिए पैसे पर्याप्त नहीं हैं, पर वो जंगकुक और वी को देखकर स्माइल करता है और उन्हें फ़ोटोज़ दे देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक और वी उसी पार्क में मस्ती करते हैं। तभी जंगकुक और वी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक लड़के की टक्कर वी से हो जाती है जो वी को बहुत तेज़ धक्का दे देता है उसे टक्कर मारने के लिए। ये देखकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। ये देखकर वो लड़का गुस्से में जंगकुक को और तेज़ धक्का देता है, जिससे जंगकुक गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। ये देखकर भी तुरंत जंगकुक के पास जाता है और देखता है कि उसके पैर से खून निकल रहा है। ये देखकर जंगकुक को वो अपने साथ एक जगह पे एक गेट के पास ले जाता है और वहाँ उसे बैठा देता है और उससे कहता है कि वो वहीं पर रुके, वो थोड़ी देर में आ रहा है। पर जंगकुक उसे जाने नहीं देता और उसकी चोट में दर्द हो रही थी, इसलिए वो रो रहा था। तभी वी जंगकुक से कहता है, बनी बॉय थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ और यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर वी तुरंत वहाँ से चला जाता है। जंगकुक वहाँ पर करीब 1-2 घंटे तक बैठता है, पर वी वापस नहीं आता, जिस वजह से जंगकुक वहाँ पे बैठे बैठे रोने लगता है और रोते रोते वहीं पर सो जाता है। तभी एक लेडी इस गेट खोलकर बाहर आती है और वहाँ जंगकुक को गेट के पास सोते हुए देखकर तुरंत उसके पास जाती है। तुरंत जंगकुक को
गोद में उठा लेती है और उसे वहाँ सोने का कारण पूछती है और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। पर तभी वहाँ पर जंगकुक की फैमिली और कुछ पुलिसमैन वहाँ पर आ जाते हैं और जंगकुक को देखकर उसकी फैमिली उसे तुरंत अपनी गोद में ले लेती है और उस लेडीज़ को थैंक यू बोलती है। ये सुनकर वो लेडीज़ जंगकुक के मॉम डैड को जंगकुक का ध्यान रखने को कहती हैं। तभी जंगकुक की फैमिली जंगकुक को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगकुक गेट के पास खड़ा अपने पास्ट को याद कर रहा था। तभी पीछे से वो लेडीज़ आकर कहती हैं, जंगकुक क्या कर रहे हो इतनी देर से यहाँ पर खड़े होकर। जंगकुक उन लेडीज़ की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर कहता है, मदर आपको तो पता है मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये जगह मुझे बहुत पसंद आती है, यहीं पर तो मुझे पहली बार आप मिली थी। ये सुनकर वो स्माइल करती हैं और जंगकुक के हेयर्स रब करते हुए कहती हैं, एक काम करो अब तुम ना उन बुरी यादों को भूल जाओ तुम प्लीज़। ये सुनकर जंगकुक उन लेडीज़ से कहता है, ओ मदर आपको क्यों लगता है कि मैं बुरी यादें याद रखता हूँ, मुझे यहाँ से अच्छी यादें याद आती हैं। ये तभी वो लेडी जंगकुक से कहती है, अच्छा चलो डिनर का टाइम हो गया है, चलो सब लोग साथ में करते हैं। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, यस मदर मुझे बहुत भूख लगी है, और वो अंदर चला जाता है। तभी वो लेडी जंगकुक को अंदर जाते पीछे से देखकर कहती हैं कि प्लीज़ उन बुरी यादों को भूल जाओ और मूव ऑन करो। ये सोचते हुए वो भी जंगकुक के साथ अंदर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद डिनर करके जंगकुक उन्हें बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था और अपने टीवी में कंटिन्यूसली चैनल चेंज कर रहा था। ये देखकर जिमिन की मॉम स्माइल करती हैं और उसके पास आकर बैठ जाती हैं और उससे कहती हैं, क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या सुगा ने फिर तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना किया। ये सुनकर जिमिन अपनी मॉम की तरफ देखता है और ज़ोर से कहता है, मॉम वो सुगा। तभी ये कहकर वो चुप हो जाता है। तभी मिसेस पार्क जिमिन की ये बात सुनकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मुझे पता ही था कि ये कोई सुगा की ही बात होगी, और नहीं तो तुम घर इतनी जल्दी आ जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनकर जिमिन अपनी मॉम की तरफ गुस्से में देखता है। तभी जिमिन के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और वो गुस्से से जिमिन से पूछते हैं कि इस बार तुमने क्या किया है। ये सुनकर जिमिन की मॉम और जिमिन अपने डैड की तरफ देखते हैं। जिमिन कहता है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया डैड, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मैंने कुछ किया है। तभी जिमिन के डैड जिमिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, शुगा बाहर खड़ा है, इसका मतलब तुमने कुछ किया है और उसने तुम्हें उस चीज़ के लिए समझाया होगा, पर तुम उससे झगड़ा किया होगा तुमने, और उसे अब तुम्हें यहाँ मनाने आना पड़ा। ये सुनकर जिमिन की मॉम जिमिन की तरफ देखते हुए कहती हैं, जिमिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हर बार उसे किसी न किसी चीज़ के लिए परेशान करते हो। ये सुनकर जिमिन गुस्से में टीवी का रिमोट सोफे पर फेंकता है और अपने मॉम डैड से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ओके, और वो यहाँ क्यों आया है ये आप उसी से पूछ लीजिए। ये कहकर वो वहाँ से अपने रूम पर चला जाता है और अपने रूम का डोर ज़ोर से बंद करता है। तभी ये सुन देखकर जिमिन के डैड जिमिन की मॉम से कहते हैं, तुमने और शुगा ने मिलकर इसे बिगाड़ कर रखा है, इस वजह से ये दिन पर दिन बदतमीज़ होता जा रहा है। ये सुनकर जिमिन की मॉम कुछ कहने वाली थी, तभी डोरबेल बजती है। ये सुनकर तभी जिमिन के डैड कहते हैं, ओ नो शुगा, मैं तो उसे भूल ही गया। तो ये सुनकर जिमिन की मॉम कहती हैं, हाँ तुम्हें हमें और मेरे बेटे को डांटने के अलावा कुछ याद रहता है। ये सुनकर वो तुरंत डोर ओपन करने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। तभी शुगा जिमिन की मॉम को हेलो बोलता है। तभी जिमिन की मॉम शुगा को गले लगा लेती हैं और उससे कहती हैं कि शुगा तुम कितने दिन बाद आए हो और तुम थोड़ा दुबले भी हो गए हो। ये सुनकर शुगा मुस्कुराता है। जिमिन की मॉम शुगा को अंदर ले जाती है। तभी शुगा इधर उधर देखता है पर उसे जिमिन नहीं दिखता, तो वो जिमिन की मॉम से कहता है कि क्या जिमिन अपने रूम में है। ये सुनकर जिमिन की मॉम शुगा के कान में कहती, हाँ वो अपने रूम में है और बहुत गुस्से में है।
ये सुनकर शुगा कहता है क्यों, क्या हुआ। तभी जिमिन की मॉम कहती हैं तुम मेरे हस्बैंड को तो जानते हो, उन्हें बस मेरे बेटे को डांटने का मौका चाहिए। ये सुनकर जिमिन के डैड कहते हैं मुझे सब सुनाई पड़ रहा है यहाँ पर। ये देखकर शुगा और जिमिन की मॉम स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद शुगा जिमिन के रूम पर नॉक करता है और रूम के अंदर जाता है, पर जिमिन शुगा को वहाँ देखकर भी अनदेखा कर रहा था और गुस्से में अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। ये देखकर शुगा स्माइल करता है और जिमिन के पास जाकर बैठ जाता है। जिमिन शुगा को इग्नोर करते हुए वहाँ से उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शुगा जिमिन के सामने आकर अपनी कान पकड़ लेता है। जिमिन शुगा की तरफ देखता है। तभी शुगा स्माइल करते हुए कहता है आई एम सॉरी। ये सुनकर जिमिन शुगा से कहता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। तभी शुगा स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता है कि मैंने ही कुछ किया होगा जिस वजह से सुबह से तुम्हारा मूड खराब है। ये सुनकर जिमिन हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर शुगा स्माइल करता है और जिमिन से कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। तभी जिमिन स्माइल करता है और कुछ कहने वाला था, तभी शुगा अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालते हुए कहता है अगर तुम मुझे माफ़ करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। ये देखकर जिमिन स्माइल करता है और तुरंत शुगा के हाथ से चॉकलेट ले लेता है और उसे तुरंत हग करते हुए कहता है मैं तुमसे नाराज़ तुम्हें पता नहीं रह सकती। देर बाद दोनों रूम से बाहर आते हैं तो जिमिन की मॉम सबको खाने के लिए बुलाती हैं। सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। तभी जिमिन के डैड कहते हैं शुगा बेटा तुम्हें कोई बात करनी थी क्या, क्या इसने फिर इस बार कुछ किया। ये कहकर जिमिन के डैड जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। जैसे जिमिन कुछ कहता उससे पहले ही शुगा कहता है नहीं अंकल, वो हमारे प्रोजेक्ट की वजह से हमें थोड़े दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा है कि जाने से पहले मैं आप लोगों से मिल लूँ क्योंकि आप ही लोग मेरी फैमिली हो। ये सुनकर जिमिन की मॉम स्माइल करती हैं और कहती हैं हाँ बेटा, और तुम बिल्कुल जिमिन के जैसे ही मेरे बेटे हो। ये सुनकर शुगा और जिमिन दोनों ही स्माइल करते हैं। तभी जिमिन के डैड कहते हैं हाँ मेरे दो बेटे हैं, भले एक पागल है तो क्या हुआ। ये कहकर वो जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। तभी जिमिन गुस्से में उठता है और अपने डैड से कहता है डैड आप ऐसे कैसे शुगा को पागल कह सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से जिमिन की तरफ देखने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सब जिमिन की इस बात पर स्माइल करते हैं। डिनर करने के बाद जिमिन अपनी मॉम की किचन में हेल्प करता है। शुगा जिमिन के डैड के साथ बैठकर बातें करने लगता है। तभी जिमिन के डैड शुगा से कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए कब यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर शुगा जिमिन के डैड की तरफ देखकर कहता है कि बस 2-3 दिन में ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तभी जिमिन के डैड शुगा से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ करना, ये बदमाश हमेशा तुम्हें परेशान करता है ना। ये सुनकर शुगा जिमिन के डैड से कहता है अंकल आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, जिमिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना, और इतना मुझे करना भी चाहिए। ये सुनकर जिमिन के डैड शुगा की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगते हैं और कहते हैं हाँ वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। थोड़ी देर बाद शुगा जिमिन के घर से चला जाता है और जिमिन शुगा को जाते हुए देखकर वहीं पर खड़े होकर स्माइल करता है। तभी जिमिन की मॉम उसे अंदर चलने को कहती हैं और कहती हैं कि वो चला गया है, अब चलो अंदर। और जिमिन अपनी मॉम डैड के साथ अंदर चला जाता है। जेहोप अपनी कुछ फाइलें सेट कर रहा था और वहाँ के लिए कुछ पेपर्स भी तैयार कर रहा था। तभी वाइन जेहोप से कहती है कि क्या सारा इंतज़ाम हो गया। वाइन की बात सुनकर जेहोप वाइन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है हाँ सारा इंतज़ाम हो गया, हर एक चीज़ वहाँ पर हमारे पहुँचने से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएगी। हमें वहाँ पर कुछ नया स्टाफ भी मिलेगा। ये सुनकर वायन स्माइल करती हैं और तभी जेहोप कुछ सोचने लगता है। ये देखकर वायन जेहोप को बैक हक करते हुए कहती है कि क्यों, क्या हुआ, जब सब कुछ सही है तो तुम इतनी सोच में क्यों हो। ये सुनकर जेहोप वायन से कहता है
कि हाँ यहाँ से तो सब कुछ सही लग रहा है, पर वहाँ पर जो लोग होंगे वो मिस्टर जैक के आदमी होंगे। ये सुनकर वायन कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, ओके। और ये कहकर वो जबकि फाइल्स को बंद करते हुए उसे अपने साथ सोने के लिए वहाँ से ले जाती हैं। चलिए आज की स्टोरी है। लेट वीडियो आने के लिए सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।